Hello, friends, welcome back. Let's have a sip of positive energy. फ्रेंड्स, दुख सुख, अगर ये दो कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करें कि दुखी इंसान और सुखी इंसान, सक्सेसफुल इंसान और फेलियर इंसान, तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी दुखी इंसानों की लें तो ये लोग हैं जो अपनी लाइफ में शायद जो कुछ चाहते हैं वो पा नहीं सके हैं, या उनके लाइफ के डिसीजंस गलत हुए हैं, या उन्होंने लाइफ में फेलियर को टेस्ट किया है, काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे हैं, या गलत इन्वेस्टमेंट किया है जिस वजह से समाज से काफ़ी ताने सुनने पड़े हैं, घर वालों से शायद काफ़ी ताने सुनने पड़े हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड है, डिस्करेज्ड है, दुखी है। एक कैटेगरी ये लेते हैं। तो जब लाइफ के दुखी मोमेंट आते हैं, जब हम फेलियर होते हैं, हम या बदनाम हो जाते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो उस मोमेंट में वी फील लाइक हम किसी से भी मिलना नहीं चाहते। सबकी नज़रें हमें चुभती है, ऐसा लगता है जैसे सब हम ही पे अटेंशन ध्यान दे रहे हैं, हर कोई हमारे ही बारे में गॉसिप करता है। कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। जब दुखी इंसानों की मैं बात कर रही हूँ, एक डिस्टर्ब लाइफ रहती है, अंदर बहुत बेचैनी रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, जिसमें मैं सुखी लोगों, मतलब हमारे सुख के क्षणों को अगर इंक्लूड करूं, जब हम फील गुड में होते हैं या हम सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, तो उस दौरान उसके विपरीत, दुखी लोगों के विपरीत, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं। इसके पीछे भी बहुत 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 गहरी बात है। हम इसलिए लोगों से मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि चारों तरफ हमारी तारीफ़ों के गुणगान हो ही रहे हैं, और हम इससे मिलेंगे तो ये भी हमें दो बातें हमारी तारीफ़ की बताएगा। हम उसके पास जाएंगे, वो भी हमारी पीठ पे शाबाशी देगा। तो उस लालच में हम इधर से उधर भागते जाते हैं कि अपनी तारीफ़ें, हमें हमारी सक्सेस पता होती है, हमें हमारा अचीवमेंट जो भी हमने अचीव किया वो पता है, तो फिर भी मन इतना बेचैन है, मन इतना उछलना चाहता है। आपने अगर थोड़ा भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, किसी भी सक्सेस को, कुछ भी अचीव करते हैं, तब भी हम बहुत 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 ज़्यादा अपने अंदर एक उछल कूद वाली फीलिंग, हमारा मन ऐसे होता है, पूरा भरा होता है वो खुशी से। उसे खुशी बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस में ही होते हैं। यहाँ पे मेरा स्ट्रेस से मतलब ये है कि शांति नहीं मिलना, उधर भी एक बेचैनी होती है। कभी भी आपने अगर फील किया होगा तो आप इस बात को ज़रूर समझेंगे, एक अलग ही भारीपन दिखाई देता है। आप कभी इस बात को नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ दुखों में, तकलीफ़ में, या किसी के याद के क्षणों में, या किसी के विचारों से ही हम डिस्टर्ब, बेचैन नहीं रहते, बल्कि सुखों के विचार भी उतने ही आपको बेचैन करते हैं। क्योंकि सुखों के क्षणों में भी वही विचार आपके अचीवमेंट्स के, आपके सक्सेस के, कि किसने आपकी कितनी तारीफ़ की, दोबारा दोबारा आपके कानों में गूंजती रहती है, आपके दिमाग में गूंजती रहती है। आप उस समय फूले नहीं समाते, दिन भर आप उस तारीफ़ों के मोतियों की माला पहने घूमते हैं, एकदम गुब्बारे, बलून से हो जाते हैं। दिन भर वही तारीफ़ों की बातें दिमाग में घूमते रहना, और उस दौरान भी थोड़ा भी अगर
आप नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कितनी ज़्यादा बेचैनी है, बिल्कुल भी पीस नहीं है, बिल्कुल भी ईज़ नहीं है लाइफ में। हमारा मन अंदर से बस छलांगे लगा रहा है इधर से उधर। परिस्थिति चाहे सुख की हो या दुख की, सक्सेस की हो या फेलियर की, मन में एक तनाव निरंतर बना ही रहता है। आप दुख में जितना बेचैन फील करते हैं उतना ही बेचैनी सुख के क्षणों में भी बनी रहती है। अंतर सिर्फ इतना है कि दुख में हमें अपने दुख का, तकलीफ़ का, बेचैनी का भान होता है, और सुख में कभी हमने झांका ही नहीं। हमने उसे सुख का नाम दे दिया और हमें ये लगता है कि सुख तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुखी होना। पर हमने ये नोटिस नहीं किया कि उस क्षण में हमारा हृदय, हमारा मन कितना हैवी फील करता है। हम गुब्बारे की तरह होते हैं, हम फूले नहीं समाते। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों हमें सुख दुख में समभाव रखने की, यानी एक सा रहने की सलाह देते हैं। उसका कारण भी ये नहीं है कि हमें सुखी नहीं होना चाहिए, हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, या फिर दुखी होना, हर्ट फील करना गलत है। उसका कारण बस इतना है कि दोनों परिस्थितियाँ भी हमें शांति नहीं दे सकती। और जब हम ये जान लेते हैं, खुद से महसूस कर लेते हैं, तब हम अपने आप सुखों की आकांक्षा छोड़ देते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे भीतर दुखों के क्षण में भी उतनी ही बेचैनी होती है, उतनी ही हलचल होती है, जितनी बेचैनी, जितनी हलचल सुख के क्षणों में होती है। कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। इसलिए आप लोग से मैं बस इतना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने सुख के क्षणों को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आप एक्चुअल में क्या महसूस कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातें कि सुख बड़ा अच्छा है, सुख में हमें फील गुड हो रहा है, ऐसे टर्म्स यूज़ करके अपने ही मन को झांसे मत दीजिए, गुमराह मत होइए। आप एक बार खुद देखिए कि सुख में भी कितना भारीपन है। तो दोस्तों, अपने सुखों की आड़ में छुपे इस तनाव को, इस बेचैनी को एक बार खुली आंखों से ज़रूर देखिए। इससे आपके दुखों के क्षण में होने वाली तकलीफ़, होने वाला डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, वो सब जीवन पर कम प्रभाव डालना शुरू करेगी। धीरे धीरे आप आपके दुखों से भी कम प्रभावित होंगे और सुखों से भी। इसे आप एक मैजिकल वेपन समझिए। जैसे जैसे आप आपके सुखों के पीछे छुपे डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, हृदय में भारीपन को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में समभाव अपने आप उतरना शुरू होगा। Thank you for watching my video. Meet you soon in my another video. Till then, stay happy, stay positive, take care. Bye.